मंगल वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावें निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है और अभी जो कल हमारी बात चली जिस पैराग्राफ पर, बहुत काम का पैराग्राफ है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार का जैसा कथन चलता है जिनागम में, उसमें किसको क्या स्थान देना ये भी समझाया। उसके बाद जिस शुभ भाव को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है उस शुभ भाव का क्या करना है ना। क्रिया की बात पहले हो ही गई थी, क्योंकि व्यवहार से उस क्रिया को भी कह देते थे मोक्ष मार्ग, तो कह दिया भैया क्रिया तो शरीर की है, उससे तो न तो ममत्व करना न उसमें कर्तृत्व भाव रखना। और उससे संबंधी जो शुभ भाव है वो कैसा है, उसके प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, कैसा उसको स्वीकार करना, उसको जान करके क्या करना, ये सारी बात इस पैराग्राफ में अपन देख रहे थे, है ना। कल जो पैराग्राफ अपन पढ़ रहे थे अधूरा रह गया था। तो खास चीज अपन ने एक तो ये देखी कल कि भाई बंध का जो कारण है वो मोक्ष का घातक है, माने मोक्ष का कारण नहीं है ये बात तो हो गई, लेकिन कारण नहीं है इसके अलावा घातक है, वो नुकसान करेगा, वो मोक्ष में पहुंचने नहीं देगा। ऐसी दुर्दशा वहां पर हो जाती है। ये भी अपन ने देखा शुभ भाव के संबंध में। ऐसी बहुत सारी बातें अपने सामने ये फैक्ट इकट्ठे हो गए, है ना। जैसे अपन ने किसी के बारे में जानकारी जुटाई ना, तो ये शुभ भाव के बारे में जानकारी जुटा ली। क्या क्या जानकारी मिल गई अपने को कि हुआ तो है, कहाँ हुआ है कि बाहर नहीं हुआ है, मुझ में ही हुआ है, मेरी ही पर्याय है, मेरी ही पर्याय में हुआ है, विकारी पर्याय है और मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है, मोक्ष का घातक है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये बंधन का कारण है राग रूप होने की वजह से। अब करना क्या, अपने सामने तीन चीजें आ गई, एक वो अशुभ भाव आ गया, एक शुभ भाव आ गया, एक ये शुद्ध भाव आ गया। अब करना क्या इनका, ये विधि यहाँ पे अपन देख रहे थे। तो टोडरमल जी इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं अपने को। देखिए मैं फिर से शुरू की दो लाइनें इस पैराग्राफ की पढ़ूंगा जो 255 पेज पर थी ना, नीचे नीचे दो तीन लाइनें 255 पर। दो तीन लाइनें तो अपन देख चुके हैं, फिर भी शुरुआत वहीं से करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। बहुरी शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानी ताका उपाय करना। शुद्धोपयोग को ही उपादेय मानकर उसका उपाय, देखो उपादेय माना तो अपने आप उसका उपाय करेगा ही करेगा, क्योंकि मैं जिस चीज को उपादेय मानूंगा, जिसे ग्रहण करने लायक मानूंगा, उसका उपाय क्यों नहीं करूंगा। मुझे जब पता चल गया कि ये वस्तु अच्छी है, ये बहुत बढ़िया है, ये अपने पास होनी चाहिए, तो मैं उसको लाने का प्रयास करूंगा ही, सही ना। तो उपादेय मानकर उसका उपाय करना, ये तो हो गया शुद्धोपयोग का काम। शुभोपयोग का क्या करना, अशुभोपयोग का क्या करना, कि इन दोनों को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना, है ना। ये तीनों के संबंध में ये काम करना। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है हमारी वर्तमान स्थिति का कि क्या करें साहब, शुद्धोपयोग तो कंटिन्यू हो नहीं सकता, तो फिर क्या करें। तो क्या जवाब दिया कि जहां शुद्धोपयोग ना हो सके तहां, जहां शुद्धोपयोग न हो सके तहां अशुभोपयोग को हे जानी तिनके त्याग का उपाय करना। एक सेकंड मैं लाइन गड़बड़ हो गई। जहां शुद्धोपयोग न हो सके तहां अशुभोपयोग को छोड़ी शुभ ही विषय प्रवर्तना, अशुभोपयोग को छोड़ करके तो शुभ में प्रवर्तन करना। कि जब आप शुभ भाव और अशुभ भाव को एक जैसा बता रहे थे, शुभ भाव को मोक्ष में बाधक कह रहे थे, अभी दो लाइन पहले ही कह रहे थे, है ना। शुभ भाव को मोक्ष में घातक कह रहे थे, मोक्ष का बाधक कह रहे थे, बंधन का कारण कह रहे थे, तो अब क्यों कह रहे हो कि शुभ में ही प्रवर्तना। उसका कारण जाते हैं शुभोपयोग तें अशुभोपयोग विषय अशुद्धता की अधिकता है। शुभ भाव से अशुभ भाव में अशुद्धता ज्यादा है दोनों ही अशुद्ध भाव। ऐसा नहीं है कि अशुभ तो अशुद्ध है और शुभ भाव शुद्ध है, उसमें जरा भी शुद्धता नहीं है दोनों ही अशुभ भाव, दोनों ही अशुद्ध भाव, लेकिन शुभ की बनिस्पत अशुभ में अशुद्धता अधिक है, अशुद्धता वहां ज्यादा है। कल अपन ने ट्रेन के कंपार्टमेंट का उदाहरण देखा था
कि जब सीट नहीं मिली तो दोनों ही दशाओं में सीट नहीं मिली है ना। लेकिन वो गंदगी में बैठ करके, वहां ज्यादा गंदगी है तो वहां तो नहीं बैठेगा, ऐसा है। और शुद्धोपयोग होगा तब तो परद्रव्य का बहुरी शुद्धोपयोग होई तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहे है, तहां तो किछु परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं, वहां पे परद्रव्य का कोई प्रयोजन नहीं है। कहां पे? शुद्धोपयोग में। क्योंकि शुद्धोपयोग कल भी अपनी चर्चा चली थी, शुद्धोपयोग का सीधा सीधा अर्थ कि शुद्ध स्वभाव में उपयोग लगना, माने अपने आत्म स्वभाव जो शुद्ध स्वभाव है अपना, उसमें लीन हो जाना, उसी का नाम शुद्धोपयोग है। तो वहां तो स्वद्रव्य ही रह गया ना, वहां तो परद्रव्य को देखा ही नहीं। और परद्रव्य को देखने पर निश्चित रूप से राग द्वेष खड़े होते हैं अपने अपने छद्मस्थ जीव के। नहीं तो अभी आप पूछोगे केवल ज्ञानी के तो होते ही नहीं, है ना। केवल ज्ञानी भी तो पर को जानते हैं, उनके तो कुछ भी नहीं होता। कह रहे वो पर को जानते ही नहीं है ना। वो चर्चा अपन कभी और करेंगे, पर को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो तो पर को वास्तव में जानते, कैसे जानते नहीं है कि जैसे हम जानने जाते हैं वैसे वो पर को, पर द्रव्य को जानने नहीं जाते, वो सहज रूप से उनके जानने में आ जाता है। जैसे यूं समझ लीजिए कि मेरे सामने आईना रखा है, एक बहुत बड़ा आईना रखा है और पीछे बहुत सारी वस्तुएं हैं। या यूं कह सकते हैं कि वो पर को पर ही जानते हैं, ये भी कह सकते नहीं हैं नहीं, क्या? पर को पर तो सम्यक दृष्टि भी जानेगा, पर को पर तो सम्यक दृष्टि भी जानेगा, उसमें केवल ज्ञान वाली विशेषता नहीं है। जानते नहीं है, वहां विशेष झलकते बात, हैं। हाँ झलकते हैं, लेकिन कैसा होता है वो काम, उसको इस तरह से समझना कि जैसे मेरे सामने आईना है, ठीक है, कांच है, दर्पण, और मेरे पीछे बहुत सारी वस्तुएं, सैकड़ों वस्तुएं मेरे पीछे रखी। अब मैं क्या करूं, उनको हर एक को अलग अलग जानने जाऊं तो पीछे गर्दन घुमानी पड़ेगी, है ना। या फिर एक ही तरीका है, तो सीधे सीधे मैं आईने में देखूं, उस आईने में मुझे सारी चीजें उसमें झलकती हुई दिख जाएंगी। मैं देख कहां पे रहा हूं कि देख तो रहा हूं आईने में, और दिख क्या रहा है कि आईना भी दिख रहा है और बाकी की सारी वस्तुएं भी दिख रही। समझ में ही बात। अब वो जो केवल ज्ञान जो स्वभाव था वो पर्याय में प्रकट हुआ, तो वो अनंत भगवान, सिद्ध भगवान जान क्या रहे हैं कि जान तो अपने आत्मा को ही रहे हैं, जान तो उस केवल ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। लेकिन अब ज्ञान की स्वच्छता इतनी प्रकट हो गई है, ऐसी स्पष्ट सामने आ गई है कि उसमें पूरा विश्व, पूरा तीन लोक, है ना, तीन काल सब झलकता है, तो वो भी उसमें नजर आ जाए। क्या करना है मुझे, पीछे सारी वस्तुओं को जानने के लिए, पीछे सैकड़ों वस्तुएं रखी हैं, तो आईने में देखूंगा तो सारी दिख जाएंगी। ऐसे ही वो केवल ज्ञानी भगवान अपने ज्ञान स्वभाव में ही लीन रहते हैं, उसी को जानते हैं, है ना। ये जो मैंने कहा ना, उसको नहीं जानते उसका आशय समझना, नहीं तो उलझ जाएंगे आप लोग, नहीं तो कभी बहस करने लग जाएंगे किसी से, अरे वो तो जानते ही नहीं, सामने लगेगा कैसे नहीं जानते, केवल ज्ञान किस बात का। नहीं जानते का मतलब जैसे अपने को जानने की रुचि रहती है, जानने का रस रहता है, ऐसा उनको नहीं रहता। हम तो जानने जाते हैं, वो जानने जाते ही नहीं। उनका ज्ञान में इतनी निर्मलता, ज्ञान में ऐसी स्वच्छता होती है कि वो सारी वस्तुएं, जगत की चराचर समस्त वस्तुएं, वो सब उनके ज्ञान में प्रति समय झलकती, अपने आप झलकती। उसको अपन कह देते हैं कि अरहंत भगवान तीन लोक को जानते हैं। वास्तविकता तो कि वो अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानते हैं, क्योंकि वो जो काम सातवें गुणस्थान से उन्होंने चालू किया था वो रोका कहाँ। सातवें गुणस्थान से जो शुद्धोपयोग का काम चालू किया वो कब रुका बताओ। मतलब केवल ज्ञानी जो हो गए उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनकी नहीं कह रहा हूं जो सातवें से गिर करके फिर नीचे भी आ गए। सातवें गुणस्थान में आत्मलीन हुए, फिर तो सीधे केवल ज्ञान तक वैसा का वैसे ही चलता रहा ना। आठवें में भी आत्मलीन था, नौवें में भी आत्मलीन था, 10वें में भी आत्मलीन था, फिर 12वें में भी आत्मलीन था, 13वें में क्या कर रहे हैं कि 13वें में केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो भी आत्मलीन था, 14वें में भी आत्मलीन था, और सिद्ध बन गए तो भी आत्मलीनता ही है। एकमात्र आत्मा को ही जानते हैं, उसी में उपयोग उनका लगा हुआ है। तो हमारे जैसा नहीं जानते, इसलिए अपन ने कहा कि वो पर को जानते नहीं, ऐसा समझना। अपने को जो पर का जानना जब भी होता है, टोडरमल जी खुद कहेंगे, छद्मस्थ का ज्ञान तो, अपना ज्ञान तो ऐसा है कि जहां हम जानने जाते हैं वहीं राग द्वेष खड़े कर लेते हैं। कुछ भी देख लो आप बिना राग द्वेष के नहीं रह सकते, ये छद्मस्थ की कमी है। इसलिए अपने को ये उपदेश दिया जाता है कि तू पर को जानने मत जा, तू ज्यादा जानने मत जा, तू तो खुद को जान, अपने घर में रह। बाहर जाएगा और झगड़ा करेगा, बाहर जाएगा राग द्वेष करेगा, कुछ भी करेगा। तो उपयोग उपयोग में रहे तो श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं रहता है, बाहर जाता है तो राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। तो ये जो लाइन लिखी है ना, ये इसके पीछे अपन ने ये बात करी, बहुरी शुद्धोपयोग हुई तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहे हैं।
जब शुद्धोपयोग है तब तो बाहर में कुछ भी हो उनका साक्षीभूत ही बना रहता है। साक्षीभूत बना रहता है माने साक्षीभूत बना रहता है माने वहां राग और द्वेष कुछ भी नहीं, ऐसा उसको कहते हैं साक्षीभूत। राग और द्वेष कुछ भी नहीं, जानने में आ जाए तो भी, और पहली बात तो जानने जाते ही नहीं, जहां पे शुद्धोपयोग के समय तो जानने गई नहीं, पर का साक्षीभूत माने बस बैठा हुआ है वहां पे, क्या कर रहे हैं। पहले भी अपन ने बात की थी, वो मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, बोलो जानेंगे कि नहीं जानेंगे। मुनिराज पर उपसर्ग हुआ तो वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं उसको, कि आत्मलीनता के समय नहीं जानेंगे। पहले जाना, जाना कि उपसर्ग हो रहा है ना। अब जब वो उपसर्ग हो रहा है तो वो क्या करते हैं कि जैसे कछुए को खतरा लगते ही अपने सारी इंद्रियों को सिकोड़ करके अंदर घुस जाता है, वैसे ही मुनिराज को बाहर में राग द्वेष का कुछ साधन ऐसा नजर आया तो खट से अपने उपयोग को समेट करके आत्मा में ले गए। अब नहीं जानेंगे बाहर का कुछ, अब बिल्कुल भी नहीं जानेंगे, पक्का मानना। आया समझ में। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये समय सार कलश टीका में आपको सैकड़ों जगह, मतलब बहुत जगह पे ऐसा लिखा हुआ दिखा दूं क्या। गुरुदेव तो कहा करते थे, पहले भी शायद बोला है मैंने सब, कि गधेड़ा भूसा है तो भी पता ना पड़े। क्या मतलब, कि पास में गधे रेंकते हो ना जोर जोर से तो भी मुनिराज को कुछ खबर नहीं है। अपन ने देखा था ना 300 कौन सा था, 343 पेज था रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं है, थोड़े दिन पहले ही तो चर्चा करी थी, है ना, शायद 343 ही था, कि स्वरूप ध्यानी को तो कुछ खबर नहीं है। क्यों कि छद्मस्त का ज्ञान तो, छद्मस्त का उपयोग तो एक समय में एक जगह रहता है। तो जिस समय वो आत्मलीनता है, जब शुद्धोपयोग हो गया, शुद्धोपयोग के समय तो बाहर का कुछ जानने में आएगा ही नहीं, तो राग द्वेष का कोई कारण ही नहीं बनेगा। तो राग वो पर द्रव्य का साक्षीभूत रहता है, पर द्रव्य का मात्र साक्षीभूत रहते हैं, माने उस समय न राग होता है न द्वेष होता है। शायद 343 ही है रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर, वहां देखेंगे तो मिल जाए। देखिए क्या कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग होई तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहे है, तहां तो किछु परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं। बहुरी शुभोपयोग हुई, अब दोनों उपयोग बता रहे हैं, तीनों उपयोग में बाहर में कैसा क्या चलता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। तो शुद्धोपयोग में तो परद्रव्य का कोई रोल ही नहीं है, वहां तो आत्मलीनता है, परद्रव्य का जानना भी नहीं है, तो परद्रव्य से राग द्वेष भी नहीं है। शुभोपयोग में क्या है और अशुभोपयोग में क्या है वो देखिए। बहुरी शुभोपयोग होई तहां बाह्य व्रतादि की प्रवृत्ति हुई, ठीक है, और अशुभोपयोग हुई तहां बाह्य अव्रतादि की प्रवृत्ति हुई। माने शुभ भाव जब होता है, शुभोपयोग होता है, तो बाहर में वो सत्य अहिंसा इत्यादि व्रतों की प्रवृत्ति होती है, या यूं समझ लो कि शुभ भाव रूप मंद कषाय रूप प्रवृत्ति होती है। और जब अशुभोपयोग होता है तो बाहर में अव्रत की माने पाप की, अव्रत माने पाप, उस पाप की प्रवृत्ति होती है। क्यों जाते हैं अशुद्धोपयोग के और पर द्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाइए है। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, कह रहे ये हम तो क्या बहुत शांत हैं, ये गुस्सा दिला देता है ना, इस वजह से गुस्सा आ जाता है, मैं तो बहुत शांत हूं, नहीं तो ऐसा है? सामने वाले की गलती देखने जैसा। पर द्रव्य की गलती बता रहे हैं क्या यहाँ। अरे गलती ऐसी है कि ये जानने जाता है उनको, ये वहां जानने जाता है, ये उनकी तरफ निगाह करता है, उपयोग को उधर लगाता है, और उसी समय इसके राग द्वेष आदि खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कह दिया जाता है कि पर द्रव्य के और इसके शुभ अशुभ भावों के ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पक्के में है, पक्का मानना, वो बाहर में परद्रव्य का निमित्त होता है तभी इसके शुभ भाव या अशुभ भाव होते हैं। परद्रव्य का उपस्थित रहना निमित्त कहलाएगा क्या, सोचिए। मेरा प्रश्न समझ में आया, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहाँ लिखा ना अशुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग माने शुभ और अशुभ दोनों, उन शुभ अशुभ उपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अभी थोड़ी देर पहले तो अपन कह रहे थे वो जो कि गधेड़ा भूसा है तो भी पता नहीं पड़े है, अब जब वो गधे रेंक रहे हैं तो इधर तो विकल्प होना चाहिए ना। इनका परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध कहना चाहिए कि वो काम हो जाए तो, समझ में ही बात, काम हो जाए तो माने कि इधर राग द्वेष खड़े हो और बाहर में वो मौजूद हो तो तभी जाके वो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। देखो नियम ऐसा है, ध्यान से सुनना मेरी बात,
नियम ऐसा है कि राग द्वेष होंगे तो बाहरी निमित्त भी होगा ही होगा, बाहरी परद्रव्य कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ये पक्की बात। ठीक है, परद्रव्य होंगे तो राग द्वेष होगा ही होगा, ऐसा नहीं। समझ में आ रही है बात? बारिश हुई है तो बादल तो होंगे ही होंगे, ये पक्की बात है। लेकिन बादल हो और बारिश हो ही जाए, ऐसा तो नियम नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? न्याय वाली बात है थोड़ी सी। क्या भाई, इनको बाहरी निमित्त आप तभी तो कहोगे ना जब इधर राग द्वेष हो। वो मच्छर, मच्छर अपने तो राग द्वेष के कारण है, राग के क्या द्वेष के ही कारण है, बेचारों को द्वेष पूर्वक मार दिया जाता, ऑल आउट वगैरह लगा लगा करके। क्या अपने काम में लेने लायक नहीं है, कोई लेता हो तो ना ले, आया समझ में? और बहुत उपाय हैं, कपूर रख लो आप, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। कपूर रख लीजिए, अपने हाथ पैरों पे ऐसे कपूर मसल के बैठ जाओ, नहीं आएंगे आपके पास। हम लोग तो इसी तरह से करते हैं, कभी ऑल आउट का प्रयोग नहीं करते। आपको लगाना है तो आप वो नींबू को काट के उसमें लौंग डाल के रख लीजिए पास में, वो तो भी नहीं आएंगे। ऐसे बहुत से उपाय हैं, ऐसे नुस्खे हैं जो आप हिंसक सामग्री से बच करके वैसा काम में ले सकते हो। खैर वो दूसरी बात है, अपनी तो बात चल रही थी कि मच्छर मेरे तो द्वेष के कारण बने, और वो दंश मशक वहां पे 22 परिशा में कहा मुनिराज के तो बने ही नहीं। तो बोलो मच्छर उस द्वेष का कारण है या नहीं है? यहां तो कह रहे हैं अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त निमित्तिक संबंध पाइए, कि अशुद्धोपयोग हो तो, समझ में ही बात, अशुद्धोपयोग हो तो परद्रव्य का जो परद्रव्य की जो प्रवृत्ति है वो उसमें निमित्त निमित्तिक संबंध बनाती है ना, मतलब उन दोनों में आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध कहलाता है। अगर अशुद्धोपयोग हो तो, नहीं हो तो क्या कहलाता? मुनिराज के नहीं कहलाता। मुनिराज को तो बाघिन खा रही है, सियाल नहीं खा रही है, सिगड़ी पर माथे, वो माथे पर सिगड़ी जल रही है, क्या गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, उनको कुछ भी नहीं, स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। और यहाँ पे हमको, अरे गर्मी कितनी है, मच्छर कितने हैं, ये कैसा है और वो कैसा है, और राग द्वेष खड़े हो जाते। तो हमारे उस अशुद्धोपयोग में वो परद्रव्य निमित्त, परद्रव्य की प्रवृत्ति का निमित्त निमित्तिक संबंध है, इन दोनों में निमित्त निमित्तिक संबंध हो जाता है, बन जाता है। आया समझ में? तो ये जो परद्रव्य की प्रवृत्ति के साथ निमित्त निमित्तिक संबंध बनाया है, निमित्त निमित्तिक का अर्थ क्या, ये भी अपन समझें, क्योंकि ज्यादातर तो क्या इसी में उछल पड़ते हैं। निमित्त निमित्तिक कहा तो है, कहा तो है निमित्त, अरे अर्थ तो समझो भैया। निमित्त निमित्तिक का मतलब क्या, कि मछली चलती है तो पानी होता है, बस इतना। क्या करता है पानी है? वो पांचों ही द्रव्य, छह पांचों क्या सॉरी, जीव और पुद्गल गमन करते हैं तो धर्म द्रव्य होता है। करता क्या है वो धर्म द्रव्य, कि करता कुछ भी नहीं है। तो बस वैसा का वैसा ही समझना है ना। वो याद रखिए इष्टोपदेश की गाथा, सर्वे निमित्ता धर्मास्ति कायवत, कि सारे के सारा निमित्त कैसे हैं, धर्मास्ति का है। और हम कितने होशियार बनते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो, मतलब धर्म की बात सुन ली, थोड़ा बहुत कभी सुन लिया निमित्त उपादान, कि नहीं नहीं हमने नहीं किया है, हम तो बस निमित्त हैं इसके। कह रहे तेरे मन में वो कर्तृत्व की भावना तो कूट कूट के भरी है, वही तो तू दिखाना चाह रहा है कि नहीं, जीव तो करता होता ही नहीं है साहब, हमने तो किया ही नहीं है ये काम, ये तो हम तो बस निमित्त हैं, हम तो बस निमित्त हैं। क्या कहना चाह रहा है तो हम सब समझ रहे हम तो बस निमित्त हैं, बोलता है कि हम तो बस निमित्त हैं। अच्छा, सम्यक दृष्टि ऐसी भाषा का प्रयोग करता होगा क्या? कि नहीं नहीं साहब बच्चे तो अपने आप बड़े हुए हैं, मैं तो बस निमित्त हूं उसमें, ऐसी बातें बनाता होगा क्या? अरे जो कहना है साफ कहता है। चक्रवर्ती भरत कहता है मेरा राज्य खाली करो, मैं भोगूंगा, स्पष्ट कहता। अपने को लगता है कि ये क्या बात हुई है? राम जी साफ साफ धमकी देते हैं रावण को, और दूसरों को कहते हैं, दूसरा आकर के उनसे कहता है अरे ये मर गए हैं छोड़ो इनको, वो लक्ष्मण के, लेकिन तुम्हारा माँ बाप मर गए होंगे, तुम्हारा भाई मरा होगा है, ऐसा समझ में, तू मर गया, ऐसा साफ कह रहा। कौन? सम्यक दृष्टि की। तो ये चीजें कहने की या सुनने की हो ऐसी नहीं है बात, ये सारी बातें तो हृदय में उतारने की हैं, श्रद्धा में बिठाने की हैं। आया समझ में? और श्रद्धा में जो बैठती है, बाहर में कथन सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कथन करने में कोई समस्या नहीं। अपन ने पहले भी कई बार बात की है, निश्चय और व्यवहार सिर्फ कहने की और समझने की चीज है, न श्रद्धा की चीज है न आचरण की चीज है। टोडरमल जी ने दिखाया तो था वो पैराग्राफ पूरा। आया समझ में?
ऐसा भी समझ सकते हैं क्या, जैसे पानी है तो वो आग से गर्म नहीं होता, वो क्या? पानी और अग्नि में निमित्त, पानी है वो आग से गर्म नहीं होता, अग्नि की निमित्त से गर्म नहीं होता, निमित्त हाँ नैमित्तिक संबंध है। तो हाँ, अपनी योग्यता से गर्म हो रहा है पानी, बिल्कुल तो सही पर है, जब भी गर्म होगा उस समय अग्नि उपस्थित जरूर होगी, बिल्कुल अग्नि सही, होगी बिल्कुल जरूर। सही। हाँ, कि जब भी गर्म होगा तो आग होगी जरूर, यही तो समझाना चाह रहे हैं टोडरमल जी यहाँ पे। हाँ, क्या कह रहे हैं कि जैसे आयु अशुभोपयोग। पूर्ण हो गई है, जैसे आयु पूर्ण हो गई तो कोरोना निमित्त हो गया। निमित्त होता नहीं है। निमित्त कहा जाता है, ये समझिए आप पहले। हाँ आयु मतलब पूरी मेरा होगी तो कोरोना निमित्त नहीं मतलब हुआ है। कोई ना कोई निमित्त होएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो कहीं कुछ हो जाएगा, हाँ, क्योंकि आयु कुछ पूर्ण हो भी गई हो है। सकता है भाई। ये मेरा। बाहर में कोई चीज ऐसी होगी जिसको आप कारण कहोगे, है ना? बाहर में कोई चीज ऐसी होगी, मतलब वो काम हुआ है, तो बाहर में कुछ ना कुछ क्या क्या चीजें मौजूद हैं वो दिखाने के लिए कहा जाता है कि ये निमित्त है। ये जो निमित्त नाम दिया जाता है ना, निमित्त नाम देने का कारण ही ये है कि बाहर में क्या परिस्थितियां थी, ये बताओ। निमित्त नाम देने का कारण ही ये है कि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाइये है। इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है का क्या मतलब, कि इधर जब भी जीव के अशुद्ध उपयोग होगा, माने जब भी जीव शुभोपयोग या अशुभोपयोग करेगा, तो बाहर में उनके अनुकूल परद्रव्य उपस्थित होंगे, ये पक्की बात। मुझे जब भी सम्यक दर्शन होगा तो बाहर में देवशास्त्र गुरु का योग, ये जिनवाणी का योग, इस तरह की कोई बात होगी ही होगी, ये बात है वहां। आया समझ में? मुझे जब भी गुस्सा आएगा तो बाहर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। एक तो मुख्य निमित्त तो है ही सही, कौन सा? कि चारित्र मोहनी का वैसा उदय। असली निमित्त तो वो है कर्म। अपने भावों में असली निमित्त तो कर्म है, और ये जो जितने भी बाकी अपन नाम ले देते हैं वो बहिरंग निमित्त है, वो नियम रूप कारण नहीं है, नियम रूप निमित्त नहीं। उनके बिना कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन कर्म के बिना कोई दूसरा नहीं होगा। कर्म तो होंगे ही होंगे, और तो भी फिर भी ध्यान रखिएगा, कर्म है और तो भी वैसा का वैसा ही हो, ऐसा नियम नहीं। ये कैसी बात है? कर्म के उदय में तो वैसा परिणाम होगा ही होगा ना। है? बहुत से लोगों को इस बात पे बहुत ऐतराज होता है। अरे इसमें ऐसा समझना कि कर्म का जो जीव के भाव से कर्मों का संबंध, उसमें तो 100% है ना। इधर तो क्या बोलते हैं, देखो उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द था, इनका तो आपस में 100% लगेगा। ऐसा कैसा? कि इधर जीव के भाव जैसे हुए हैं वैसा उधर कर्म का निमित्त भी हुआ, लेकिन कर्म का उदय वैसा हो और वैसा ही जीव परिणमन करे, ऐसा नियम नहीं। क्यों? कि अगर ऐसा नियम होता तो ये बताओ सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है? किसी भी सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है क्या? मिथ्या दृष्टि नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त किया ना जिसने भी किया। जो जीव पहले मिथ्या दृष्टि था वही तो आगे चल करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और कौन है मिथ्या दृष्टि? कि जिसके मिथ्यात्व का उदय है। अब ये बताओ कि जिसके मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, अगर कर्म का उदय होने पर वो दशा हो ही हो, वो भाव हो ही हो, ऐसा अगर नियम हो, तो गारंटी कि कोई जीव कभी सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहनी का उदय कब रुकता है उसको? वो तो चल ही रहा था ना। दर्शन मोहनी के उदय चलते चलते ही तो उसका नाश किया जाता है, उसके चलते हुए उदय में ही उस प्रवाह को तोड़ा जाता है। समझ में ही बात है ना। तो यहां तो इतना समझना, वही नियम लगाओ आप तो बादल और बारिश का याद रखो, कि बारिश जब जब होगी तो बादल तो जरूर होंगे, ये पक्की बात है। बादल है तो बारिश बारिश जरूर हो, ऐसा नियम नहीं है। इस तरफ से नहीं लगेगा नियम, नियम बारिश की तरफ से लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बारिश का अर्थ लेना अशुद्धोपयोग, और बादल ले लेना वो परद्रव्य की प्रवृत्ति। समझ में ही बात? इधर अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। माने इधर अशुद्धोपयोग होता है, शुभ भाव या अशुभ भाव होते हैं, और बाहर में वो परद्रव्य का कुछ ना कुछ ऐसा परिणमन अवश्य में होता है। ऐसा एक कभी एक भी। एक बात और समझनी है, जब बाहर में साक्षात निमित्त नहीं भी हो, मेरे हाँ भाव में पूर्व की घटना को याद करके जो रागद्वेष होता है, हाँ उसको हाँ हाँ खड़ा करके भी तो रागद्वेष भाव रूप परिणम जाता हूं ना मैं। हाँ। ये भी बाहर घटित में होता है नहीं क्या? होता है, होता है। उसमें सिर्फ बहिरंग निमित्त वाली बात लगेगी जो आप कह रहे हो ना, वो बहिरंग निमित्त कोई नहीं नजर आ रहा है, अंतरंग निमित्त तो हमेशा है। कौन? वो कर्म का उदय, या कर्म का वैसा क्षयोक्षम उपशम, जो भी आप कहना चाहो।
अपन ने 2-1 दिन पहले भी वो गाथा देखी तो थी प्रमेय रत्नमाला की, पिहिते कारागारे तमसी च सूचि मुखाग्र दुर्भेद्य मई च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। कारागार में गुप्त अंधकार है, क्या काल कोठरी में बंद है वो व्यक्ति और गुप्त अंधेरा छाया हुआ है, ऐसा अंधेरा कि आप सुई से भी नहीं छेदा जा सकता। वो आचार्य के शब्द है ना। वैसे अंधेरे और सुई का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ है कि बहुत घना अंधकार, ऐसा घना अंधकार। और ऊपर से मैंने भी आंखें बंद कर रखी, मई च निमीलित नहीं, निमीलित कर रखी, फिर भी तथापि कांताननम व्यक्तम, तो भी मुझे मेरी पत्नी का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट व्यक्त नजर आता है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज और जोड़ लो, और वो पत्नी भी मर गई हो, जिंदा ही नहीं हो, है अब क्या, तो भी स्पष्ट नजर आता है। फिर अब बाहर में तो कोई निमित्त नहीं दिख रहा, कि बाहर में देख रहे हो इसलिए नहीं दिख रहा, असली निमित्त तो वहां भी मौजूद है। कौन? वो कर्म का उदय। आया समझ में? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय या क्षयोपशम, जानना तो क्षयोपशम से होता है, वो जो जाना वो उस कर्म के क्षयोपशम से। उस समय उस पत्नी का चेहरा जानने रूप ज्ञानावर्णी कर्म के का क्षयोपशम था, तो वो जानना हुआ, वैसा जानना हुआ। समझ में ही बात? तो निमित्त जरूर होता है। तो देखो होता है ना, निमित्त से काम होता है ना, कह रहे निमित्त होता है, निमित्त से काम नहीं होता, ये पक्का मान के चलना। मछली तैरती है तो पानी होता जरूर है, लेकिन पानी तैरा नहीं देगा उसको, है ना। जीव और पुद्गल चलते हैं तो धर्म द्रव्य होता जरूर है, लेकिन धर्म द्रव्य उनको चलना नहीं देता। आ रही बात समझ में? ऐसा यहां समझना। तो ये यहाँ पे टोडरमल जी ने पूरा उसका वर्गीकरण कर दिया दोनों प्रकार के भावों का, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव, अशुद्ध के शुभ और अशुभ दोनों। उसमें अपन ने देखा कि शुद्ध भाव तो उपादेय है, उसका उपाय करना, शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों समान रूप से हैं, उनके नाश का उपाय करना। ये तो प्राथमिक कंडीशन हो गई। अब हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो गड़बड़ पैदा करती है कि हमारे तो साहब शुद्ध भाव हो ही नहीं रहे, तब तक क्या करें? कि जब तक शुद्ध भाव ना हो तब तक शुभ रूप प्रवर्तना, जबरदस्ती प्रवर्तना। क्यों? क्योंकि शुभ से अशुभ में अशुद्धता ज्यादा है। फिर से, शुभ से अशुभ भाव में अशुद्धता ज्यादा है ना, 100% ज्यादा है। कल भी अपन ने देखा था उदाहरण, वो कंपार्टमेंट का, रेलवे कंपार्टमेंट का, वो लेटरिन में बैठ करके यात्रा नहीं करोगे आप, सीट नहीं मिली है तो उधर दूसरी तरफ बैठ जाओगे भले, है ना। क्यों? क्योंकि दूसरा स्थान भी गंदा है, वो भी गंदा है, दोनों ही सीट नहीं है। तो कह रहे भले दोनों सीट नहीं है, लेकिन वहां अशुद्धता अधिक है, तो उस जगह पर यात्रा नहीं की जाएगी। ठीक है ना। दूसरी बात क्या कही? शुद्धोपयोग होता है तब क्या होता है, और शुभ अशुभ उपयोग होता है तब क्या होता है? कि शुद्धोपयोग होता है तब तो परद्रव्य का कोई लेना देना है ही नहीं, परद्रव्य का साक्षीभूत रहता है, परद्रव्य होगा बाहर में होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अरे और तो और वो जो अंतरंग निमित्त जिसको अपन ने कहा, वो कर्म का उदय भी होगा तो होगा, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। ये मुनिराज के बोल है। मुनिराज कहेंगे मुझे परवाह नहीं, होगा कुछ भी होगा तो, तहाँ किछु परद्रव्य का प्रयोजन नहीं। और शुभोपयोग अशुभोपयोग में क्या है कि जब शुभोपयोग होता है तो बाहर में अपने को प्रवृत्ति कैसी दिखती है शरीर की? बाह्य में व्रतादिक की यानी पुण्य रूप प्रवृत्ति दिखाई देती है। पूजा करते हुए नजर आओगे, भगवान के सामने खड़े होकर भक्ति बोलते हुए नजर आओगे, स्वाध्याय करते हुए नजर आओगे, व्रत तब उपवास आदि करते हुए नजर आओगे, ये चीजें नजर आएंगी शुभोपयोग के समय। अशुभोपयोग के समय क्या नजर आएगा? हिंसक कार्य करते हुए नजर आएंगे, है ना, भोजन आदि करते हुए नजर आएंगे कुछ, या फिर ज्यादा ही पापी हो तो अभक्षादी भक्षण करता हुआ नजर आएगा। ये सारी चीजें होंगी। समझ में आ रही है बात? तो ये शुभोपयोग अशुभोपयोग के साथ वो बाहर की प्रवृत्ति क्यों लगी कि भाई बाहरी प्रवृत्ति की और ये शुभोपयोग और अशुभोपयोग इन दोनों की, माने अशुद्धोपयोग की, इन दोनों का आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध है। इनकी प्रवृत्ति के आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध पाया जाता है। आया समझ में? तहाँ बाह्य अव्रता में अपन ऐसा भी, हाँ, इन दोनों पैराग्राफ को मिलाकर ऐसा समझ सकते हैं क्या कि शुद्धोपयोग तो उपादेय है, शुद्धोपयोग तो उपादेय है, और जब तक शुद्धोपयोग नहीं हुआ जब तक शुभ उपयोग में प्रवर्तना ठीक है, पर उसको उपाधि नहीं मानना, ये मानना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जब जब कल करी तो थी अपन ने बात होगा, हाँ, जावत जब शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करण जोग कही शुभ करनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्ण।
है ना। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम सही पकड़ा है आपने इसको, कि भाई उपादेय कौन है, कि उपादेय तो शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक क्या करना, कि शुभोपयोग में ही प्रवृत्ति होगी, लेकिन उसको हे मान करके होगी। आया समझ में। बाकी तो जो वो कैसे क्या बनता है वो दिखाया है टोडरमल जी ने इस पैराग्राफ में। मूल बात तो शुरू की 3 लाइनों में आ गई। अब कल जो मैंने आपसे कहा था पेज नंबर 6 जरूर पढ़ के आना, है ना। कल कहा था ना मैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद। चलिए देखते हैं, उसमें भी आपको ये विशेष इसमें समझ में आएगा। शुभ अशुभ शुद्ध कैसा क्या चलता है, कैसी प्रवृत्ति रहती है, वो पेज नंबर 6 पर देखिए, उसमें एक आपको चीज क्लियर हो और जाएगा। थी, हाँ बोलिए। कि जो शुभोपयोग हुआ तो उस समय परिणाम और क्रिया दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा, हाँ बिल्कुल होगा। जैसा अभी आपने बताया ना परद्रव्य का। हाँ 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 होगा। हाँ बस ये निमित्त पूछना था। निमित्तिक संबंध है। इसका मतलब कि जब आपके शुभ भाव चल रहे हैं तो अमूमन, अमूमन मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जब शुभ भाव चल रहे हैं तो अमूमन आप कहां पर नजर आओगे, कि अमूमन आप मंदिर में नजर आओगे, स्वाध्याय में नजर आओगे, देव शास्त्र गुरु अथवा कुछ ना कुछ शुभ क्रिया करते हुए नजर आओगे। मैंने अमूमन क्यों कहा, नियम क्यों नहीं कहा, क्योंकि निमित्त निमित्तिक संबंध कभी नियम वाला होता ही नहीं है। वो उदाहरण याद है आपको, 2 दोस्त थे, एक दोस्त तो गया फिल्म देखने और एक दोस्त गया मंदिर में। अब वो मंदिर में जो गया वो तो क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, अरे यार वो मजे कर रहा है वहां पे, काश मैं भी चल जाता। तो ये मंदिर में खड़ा होकर के भी अशुभ कर रहा है। और वो फिल्म देखने के, अरे मैं कहाँ यहाँ पे 3 घंटे बिगाड़ने आ गया, मंदिर जाना चाहिए था, उसके अच्छा रहा वो तो मंदिर चला गया, वो बढ़िया रहा। वो वहां सिनेमा घर में बैठा बैठा शुभ भाव कर रहा है। तो इसलिए मैंने अमूमन शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि अधिकांश, यूं देखे तो निमित्त नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, मतलब केवल कहने में ही आता है निमित्त तो बस। नहीं नहीं ऐसा यूं नहीं भी कह है सकते इसको। हैं क्या? हाँ हाँ आपने जो बात की ना उसमें आधी बात सही है। आधी बात सही क्यों कह रहा हूं मैं, कि निमित्त नाम से किसी को ढूंढने जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा। वही चीज हाँ, किसी के निमित्त नाम राग की में कोई निमित्त चीज। बन जाती है, वही चीज किसी के हाँ वही, वैराग्य में निमित्त बन जाती किसी के है ना। विराग में निमित्त बन जैसे वो जाती उदाहरण सुना होगा आपने, एक चौराहे पर एक वो वेश्या का एक्सीडेंट हो गया, है ना। हाँ, एक्सीडेंट हो गया और वो मरी पड़ी है, ठीक है। हाँ, अब वहां पे 4-5 व्यक्ति हैं अलग अलग। एक तो चोर है, चोर क्या सोच रहा है, वो देख करके ये सब लोग हट जाएं तो मैं इसके गहने वगैरह उठा करके ले जाऊं, चोर की निगाह उस पर है। वहां पर वो कुत्ता भी है, कि ये सब लोग हट जाएं तो ये जो मांस फैला हुआ है मैं ये खा लूं। वहां पे एक वो विषय भोग वाला व्यसनी जीव भी है, वो क्या सोच रहा है, अरे ये और जिंदा रहती तो मैं और इसके साथ मतलब भोग भोगता। और वहीं से एक तत्व विचार वाला निकल रहा है तो क्या सोच रहा है, कि अरे देखो ये पूरा जीवन पाप में निकाल दिया, जरा भी धर्म ध्यान में नहीं लगी, और ऐसा कैसा जीवन चला जाता है। वो वहां पे ये विचार कर रहा है कि ऐसी अनित्यता है कि कोई भी कभी भी गुजर सकता है। तो वस्तु एक ही है, काम सबके अलग अलग हुए, लेकिन है ना भाव सबके अलग अलग हुए। तो कहने का अर्थ ये है कि निमित्त नाम की कोई चीज ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी। है। अच्छा बताओ, भगवान की प्रतिमा काई में निमित्त बनती है, किसमें निमित्त है भगवान की प्रतिमा। सही, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग। चोर के लिए तो चोरी में ही चोर के निमित्त लिए, है। चोर के लिए चोरी में। आया समझ में हाँ है? वही। चोर के लिए तो चोरी में ही निमित्त बनेगी वो, अरे एंटिक है लेकिन एंटिक, ले चल। लेकिन अपनी फिर भी अनादिकाल लेकिन है, अपनी अनादि लेकिन अपनी अनादिकाल से निमित्ताधीन दृष्टि है। हाँ निमित्ताधीन दृष्टि तो है ही। शुरू में ही तो अपन ने बात की थी, अरे साहब मैं तो बहुत शांत हूं, ये मुझको बहुत गुस्सा दिला देता, ये निमित्ताधीन दृष्टि तो है। इसने गुस्सा दिला दिया, इसने काम बिगाड़ दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, ये क्या है, ये निमित्ताधीन दृष्टि तो ही है, इसकी वजह से ऐसा हो गया। जैन जैन धर्म का ये गजब का सिद्धांत है। सारे सिद्धांत गजब के हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, है अनेकांत, ये गजब की वस्तु व्यवस्था बताने वाला दर्शन है। जैन धर्म लोगों ने पूजा का बना लिया बस, है। ये पुजारियों का धर्म नहीं है, ये विचारकों का धर्म है ये। आया समझ में। चलिए देखते हैं आगे। और इसमें एक और बात समझना यहाँ, हाँ छठा पेज की जो अपन बात कर रहे थे, और थोड़ी देर पहले जो अभी आपने कही निमित्त नाम की कोई चीज नहीं, इसके साथ एक और क्या बोला था आपने वर्धमान भैया। निमित्त नाम की कोई, मतलब इसका मतलब चीज है ही नहीं।
कहने में, केवल कहने में ही आता है कि भाई निमित्त है, बस यूं। नहीं नहीं, हाँ, ये जो दूसरी बात आपने की कहने में ही आता है, कहने में नहीं, उसमें ऐसा समझना कि भाई बाहर में कुछ ना कुछ उसका संयोग होता है तब वैसी परिस्थिति बनती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध समझने का इतना मात्र प्रयोजन, इतना मात्र प्रयोजन कि बाहर में ऐसा संयोग बनता है तब ऐसा काम, कि भाई बारिश कब होती है, कि बादल होते हैं तब बारिश होती है, ऐसा संबंध अपने को समझ में आ गया। लेकिन बादल हो और बारिश हो ही जाए ये तो नियम नहीं है। जरूर। तो काम कब होता है उसका एक वो बाहरी क्या आकार प्रकार रहेगा, बाहर में क्या परिस्थिति बनेगी, ये अपने को समझ में आता है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया, क्यों कह दिया? निमित्त देख करके कि भाई जब जब भी सम्यक दर्शन किसी जीव ने प्राप्त किया है, अधिकांश जीवों ने, तो वो देव शास्त्र गुरु बाहर में मौजूद रहे, तो देव शास्त्र गुरु को हम सम्यक दर्शन का जनक कह देते हैं। जिनवाणी को मोक्ष की सीढ़ी कह देते, जिनवाणी मोक्ष नसेनी है, जिनवाणी, जो जिनवाणी सुन हर्षाए वो ही सच्चा जैनी है, जिनवाणी मोक्ष नसेनी है। क्या नहीं, क्या भजन वगैरह सब सुने होंगे आप लोगों ने। तो ये सब निमित्त का जो कथन है ना, वो निमित्त का कथन इतना मात्र दिखाने के लिए है कि जब कोई कार्य हुआ तो बाहर में क्या परिस्थिति बनेगी, क्या परिस्थिति रहती है। अमूमन, अमूमन माने अधिकांशतया, नियम रूप नहीं। टोडरमल जी 9वें अधिकार में एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करेंगे, साक्षात नियम रूप कारण, ऐसा वहां एक संशोधन है, वो करेंगे अपन जब वो चर्चा आएगी तब। तो अभी तो इतना बता देता हूं कि टोडरमल जी उसको कहेंगे ये साक्षात नियम रूप कारण है और ये साक्षात नियम रूप कारण नहीं है, ऐसा करके वो अलग अलग बताएंगे। तो निमित्त जो है वो साक्षात कारण नहीं है और नियम रूप कारण भी नहीं, ऐसा समझना। खैर वो चर्चा तो तब करेंगे, अभी तो अपन देखते हैं पेज नंबर 6 पर जो शुभ अशुभ शुद्ध की बात है। डिटेल नहीं करूंगा, सिर्फ पैराग्राफ पढ़ूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा काफी कुछ। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए ये जो अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि लिखा ना, इसकी लाइन है, देखिए आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, है ना। परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। शुद्ध अपन समझ लो शुद्धोपयोग, संक्लेश माने अशुभ भाव अशुभोपयोग, और विशुद्ध माने शुभोपयोग। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है। ये लाइनें क्यों ले रहे हैं अपन? वो जो लाइन आई थी वहां पर अपने चलते प्रकरण में कि शुभ से अशुभ में अशुद्धता अधिक है, वो समझने के लिए। वो देखो यहाँ पे तीव्र कषाय रूप संक्लेश, ठीक है। संक्लेश जो परिणाम है, अशुभ भाव है वो भी कषाय भाव ही है, और शुभ भाव है वो भी कषाय भाव है। लेकिन तीव्र कषाय रूप तो संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है, माने शुभ है, तथा कषाय रहित शुद्ध है। कितना क्लियर कर दिया है। क्यों कहा टोडरमल जी ने कि जब तक शुद्ध नहीं हो तब तक शुभ रूप प्रवर्तना? क्यों कहा? क्योंकि यहां तीव्र कषाय है, यहां मंद कषाय है। संक्लेश परिणामों में, अशुभ परिणामों में तीव्र कषाय है ना। और तीव्र कषाय माने तीव्र दुख। अगर कषाय का अर्थ दुख से समझते हैं तो समझ लेना है तीव्र कषाय बराबर तीव्र दुख, मंद कषाय बराबर मंद दुख, अकषाय बराबर दुख का अभाव माने सुख। ऐसा गणित जैसा है बिल्कुल काम, मैथ्स की तरह। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है, तथा कषाय रहित शुद्ध है। और देखो वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है उनका, अब देखो संक्लेश में नुकसान क्या, अशुभ भाव में नुकसान क्या, वो जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है कैसे हैं? अपने स्वभाव के घातक। उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है, बोलो क्या करना, और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है ना। 3 कंडीशन थी हमारे सामने, शुद्ध भाव में लगो यही उपादेय है, लेकिन नहीं हो रहा तो क्या करें? बोलो अब 2 ही बची ना अब तो कंडीशन। अब इन दोनों में से कौन किसको अपनाना? जिसमें वो घातिया कर्मों का ज्यादा बंद हो रहा है उसको, या जिसमें घातिया कर्मों का कम बंद हो रहा है उसको? क्यों नहीं, हम तो बंधन चाहते ही नहीं, कि वो तो सबसे अच्छी बात है, नहीं चाहता, लेकिन जब तक वो दशा नहीं आ रही तब तक क्या करेगा? जहां तीव्र बंध हो उस रास्ते पे तो नहीं जाएंगे, जहां पे अधिक कषाय हो अधिक दुख हो उस रास्ते पे तो नहीं जाएंगे, ऐसा समझना। देखिए संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है, विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उसकी निर्जरा ही होती है,
तो ये तो उपादेय बताया ही है, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। प्रश्न तो शुभ और अशुभ दोनों में से क्या करना उसका है, जब तक शुद्ध नहीं। अब देखो क्या काम करना, अरहंतादि के प्रति स्तवनादि रूप जो भाव होते हैं, है ना, अरहंतादि से प्रयोजन सिद्धि का प्रकरण है, इसलिए ये बात कही। इसके साथ और भी जोड़ लेना, शास्त्र अभ्यास भी जोड़ लेना, व्रतादिक भी जोड़ लेना, जितने भी शुभ भाव होते हैं वो सब जोड़ लेना। अरहंतादिक के प्रति स्तवन आदि रूप, है ना, दान पूजा शील संयम व्रत आदि इत्यादि रूप, शास्त्र अभ्यास इत्यादि रूप जो भाव होते हैं वे कैसे होते हैं, वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। उनमें कषायों की माने आकुलता की मंदता ही है, दुख की मंदता ही है, घात या कर्मों के बंधन की मंदता ही है, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं। कि बस इतना सा फायदा, कि नहीं एक बड़ा फायदा और है, पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। बोलो, वीतराग भाव जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक अपन अशुभ भाव में लगे हैं, तो वीतराग भाव प्राप्त होने का साधन तो नहीं मिलेगा ना। भाई ट्रेन तो अभी नहीं आ रही, 1 घंटे तक तो ट्रेन नहीं आ रही, क्या करना, घूमने निकल जाए शहर में, ये बाहर घूमो चाहे प्लेटफॉर्म पर घूमो, ट्रेन तो दोनों ही दशा में नहीं मिल रही। लेकिन प्लेटफॉर्म ट्रेन की प्राप्ति में सहायक है, प्लेटफॉर्म ट्रेन की प्राप्ति में साधन है। आया समझ में। और बाहर जाओ आप, घूमने निकल गए शहर में, मॉल वगैरह घूमने निकल गए, फिल्म देखने निकल गए, तो वो साधन नहीं है, वो बाधक हो जाए। ये अंतर है। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है कौन, मंद कषाय। भाई क्रम यही चलेगा ना, है जैसे 100 रुपए का कर्जा माथे पर है, तो क्या करेंगे, धीरे 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 चुकाऊंगा, है ना। 100 से समझ में नहीं आया तो लाख लगा लेना आज के जमाने में, तो चुकाऊंगा तो धीरे धीरे। भाई 100 रुपए में से 50 रुपए चुका दिए, कितने बचे, कि 50 रुपए बच रहे हैं अभी, तो 50 तो अभी भी बच रहे हैं, 100 बचे कि 50 बचे, माथे पे भार तो है ही सही। अरे लेकिन वो ज्यादा भार है, ये कम भार है, और ये कम भार भार रहित होने का कारण है। धीरे धीरे मैं चुकाता जाऊं तो फिर वो समाप्ति की ओर भी बढ़ता है, ये विधि है ना। तो समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में ये प्रकट होता है। क्या, अपना वो वीतराग विशेष ज्ञान, जितने अंशों में वो कषाय घटेगी उतने अंशों में अपना स्वभाव प्रकट होगा। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से वीतरागता ना हो तब तक जितना घटे उतना तो घटाना ही घटाना। आया समझ में। यहाँ पे शुद्ध परिणाम का कारण लिखा है, कारण, हाँ तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। हाँ, कारण अच्छा लिखा प्रश्न है, पकड़ा कारण। आपने। हाँ, क्योंकि शुद्ध का कारण शुभ हो गया क्या, हाँ, शुद्ध का वो कारण शुभ समझ हो में गया। आ रहा है। हाँ, इसलिए मैंने देखो आपसे बोला उसको। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी तो आने वाला ये। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहने वाला था, ये टोडरमल जी की विशेषता है। आपको जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसका जवाब तुरंत देंगे टोडरमल जी। अभी अगला पैराग्राफ जो आ रहा है ना उसको अपन देखेंगे तो यही जवाब निकल करके आएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, अशुभोपयोग हो तहा बाह्य, ये तो हो गया, पैराग्राफ हो गया ना ये अपना। चलिए अब वो क्रम समझा रहे हैं, जो प्रश्न आपके दिमाग में खड़ा हुआ वो आ गया, टोडरमल जी ने दे दिया। बहुरी पहले अशुभोपयोग छूटी शुभोपयोग हुई, ये क्रम हमको समझ में आ रहा है। अशुभ छूट करके शुभोपयोग होता है। पीछे शुभोपयोग छूटी शुद्धोपयोग हुई, ऐसी क्रम परिपाटी है। पक्का ये तो ठीक है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं। लेकिन शंका क्या खड़ी हो गई, वो जो वहां पे कारण कहा था, इसलिए मैंने 6 नंबर पेज नोट करवाया था आपको कि ये पूरा प्रकरण वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। वो तीनों चीजें भी समझ में आ गई, और वो जो क्रम परिपाटी बनी है या जो साधन कहा है, कारण कहा है, उसका जवाब यहाँ पे मिल रहा है अपने। देखो क्या कह रहे हैं, बहुरी कोई ऐसे माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग को कारण है। क्यों कारण है, क्योंकि हमने देखा है अशुभ छूट के शुभ हुआ, शुभ छूट करके शुद्ध हुआ, तो फिर तो, और शुभ को कारण भी कहा है। अगर ऐसा माने तो देखो क्या दिक्कत आएगी। ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग को कारण है। सो जैसे अशुभोपयोग छूटे शुभोपयोग हो है, तैसे शुभोपयोग छूटी शुद्धोपयोग हो है। बस इतना ही लेना, बस इतना ही लेना।
अगर कारण कार्यपना मानोगे तो क्या दिक्कत होगी? ऐसे ही कार्य कारणपना होई तो फिर शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। समझ में आ रही है बात? सिर्फ इस क्रम परिपाटी को देख करके आप शुभ भाव को अगर शुद्ध भाव का कारण कहोगे तो क्रम तो ऐसा भी था कि अशुभ छूट करके शुभ हुआ, तो अशुभ भाव को फिर शुभ का कारण कहो, पाप को पुण्य का कारण कहना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही कारण रूप से समझना कि ये छूटा और ये हुआ, इतना मात्र, कारण रूप से मत लेना उसे। ऐसे ही कार्य कारणपना होई तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे, अथवा द्रव्य लिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं। लो, सबसे ऊंचा शुभोपयोग किसका? वो द्रव्य लिंगी मुनिराज का ही तो है। 28 मूल गुण, इनसे ऊंचा शुभोपयोग और कौन सा है? इनसे ऊंचा शुभोपयोग तो कोई भी नहीं। आ रहा है समझ में? इनसे ऊंचा शुभोपयोग नहीं है तो फिर अगर शुभ शुद्ध का कारण वास्तव में होता, वास्तव में कहने में कह दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर उसको कारण माने तो फिर तो वो द्रव्यलिंगी कब के शुद्धोपयोगी हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। 9वें ग्रह तक घूम करके आ जाते हैं, वापस से चारों गतियों में चक्कर लगाते रहते हैं। अथवा द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं। ताते परमार्थ ते इनका कारण कार्यपना है नहीं। तो फिर वो छठे पेज पे कैसे लिखा इसको कारण? अरे वो निमित्ताधीन कथन है, सिर्फ निमित्त दिखाया है। अब क्लियर हो रही होगी पूरी पिक्चर कि इसको निमित्त रूप से दिखाया, और निमित्त कैसा दिखाया कि जैसे निमित्त से कुछ वो काम हुआ नहीं है ना, वैसे यहाँ इससे काम बना नहीं, लेकिन जब जब काम बनेगा तो इस तरह से बनेगा। जिनको भी सम्यक दर्शन होगा उनको देवशास्त्र गुरु पूर्वक ही होगा। अभिषेक, 9वें अधिकार में जो चारों एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत गजब का है द्रव्यलिंगी मुनि महाराज का। हाँ, गजब का ही है। 9वें अधिकार में जो 4 परिभाषाएं दी है सम्यक दर्शन की, सबसे पहली परिभाषा कौन सी? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांशो सम्यक दर्शन। क्यों कहा? कि उसके बिना कोई करना चाहे नहीं होगा, क्रम उल्लंघ करके करना चाहे नहीं होगा। समझ में ही बात कि मैं देवशास्त्र गुरु का तो रहने, तो कल परसों भी तो करी थी अपन ने ये बात, शायद परसों नरसों जब भी करी थी क्या, कि देवशास्त्र गुरु का तो श्रद्धान रहने तो हम तो समय सार पढ़ के कर लेंगे, है ना। आपके देव आपके पास रखो, आपके गुरु आपके पास रखो, माने दिगंबर देव और दिगंबर गुरु तो नहीं चाहिए, शास्त्र हम दिगंबर पढ़ करके कर लेंगे। नहीं होगा, 3 काल में नहीं होने वाला। समझ में ही बात? आप तो हमको समय सार आकर के सुना दो और हम सुन लेंगे और कर लेंगे काम, नहीं होने वाला ऐसा। कह रहे शेर को भी तो हुआ था कि वो शेर था इसलिए हुआ था, याद रखना। उस दिन भी यही बात की थी अपन, वो शेर था इसलिए किया, तू मनुष्य है तुझे नहीं होगा। आया समझ में? तुझ में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसको वो परिस्थितियां नहीं मिली है। फिर ये तारण पंथ वाले पूजा इसमें मंदिर में, इनमें तारण पंथ वालों का क्या है? खाली वो शास्त्र को ही मानते हैं? नहीं, अब तो करते हैं, भगवान को तो स्वीकार करते हैं। वो प्रतिमा का उनको कुछ ऐसा चलता है कि प्रतिमा नहीं रखनी है इस तरह से, तो वो भी वास्तविकता है कि अगर आप सच्चे देव को स्वीकार नहीं करो, वास्तव में नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। देवशास्त्र गुरु माने देवशास्त्र गुरु, देव को छोड़, अरे शास्त्र कहाँ से आएंगे ये बताओ? वाणी किसकी सुनोगे आप? क्योंकि हमने इनका तारणपंथी वालों का मंदिर भी देखा था ना, शास्त्रीय शास्त्र से रखे थे, मंदिर नहीं था वहाँ। अच्छा, हाँ है, होते हैं इस तरह के भी होते हैं इनके, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत से मित्र हैं, है ना, तारणपंथी है, लेकिन वो तो देव वगैरह सबकी पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ लोग जो नहीं मानते, तो कौन सा पंथ होता है तारणपंथी? अभी तक तो सुना नहीं। नहीं, तारण पंथ आपके इधर तो बहुत है, ग्वालियर के आसपास होंगे मेरे ख्याल से। ये असल में अपने बुंदेलखंड वाले एरिया में बहुत सारे। हाँ, निसई जी और उस साइड इनका कुछ तीर्थ वगैरह बताया जाता है। और मेरा इशारा उधर का नहीं था, मेरा इशारा दूसरी तरफ था, है समझ में? मेरा इशारा उन लोगों के लिए था कि जो, हाँ, अपने श्वेतांबर भाई समझ लो या कोई भी, आपने नाम ही ले लिया। श्वेतांबर तो है यहाँ। उसका तारण समाज में जो प्रतिमा को नहीं मानते, उसका रीजन ये बताया कि प्रतिमा का मेंटेनेंस थोड़ा सा टिपिकल है, उसके अभिनय भी कर लेते हैं लोग बाग, और शास्त्र का मेंटेनेंस आसान है, इस बारे में पे उसको कहीं छुपा भी सकते हैं। वो कारण उसका ये रहा, जो पहले जो बात चली थी ना, शॉर्ट में इतना बता देता हूँ, 16वीं सदी के आसपास हुए थे तारण स्वामी। उस समय पर आक्रमणकारी जो राजा होते थे, जो मुसलमान राजा आदि जिन्होंने
बहुत तोड़फोड़ मचाई, तो उस चक्कर में कुछ समय के लिए कि भैया अपन प्रतिमा रखो ही मत, ना प्रतिमा रहेगी ना तोड़फोड़ होगी, तो वो चीज चल पड़ी। है दिगंबर ही, और दिगंबर शास्त्री पढ़ते हैं, वैसा का वैसा ही सब आचरण है, वही सब मानते हैं, वो सारी बातें हैं। लेकिन वो धीरे धीरे फिर बाद में कुछ हठग्राही हो गए, तो अब तो नहीं है ना आक्रांता, अब क्या दिक्कत है, अब तो आप पूजो। तो धीरे धीरे इस क्रम में वो प्रतिमा जी का एक तरह से ही हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। 5वें अधिकार के समय अपन ने बात की थी मूर्ति पूजा निषेध के संबंध में, है ना, तब अपन ने बात की थी, श्वेतांबरों का प्रकरण आया था वहां पर, तो उससे आप समझ लीजिएगा, है ना। ये तो बात इसलिए उठ गई, वो देव शास्त्र गुरु का क्रम उल्लंघन करके सम्यक दर्शन करना चाहूं मैं। समय सार तो सुनना चाहता हूं, समय सार तो पढ़ना चाहता हूं, लेकिन समय सार जिनने कहा ऐसे देव को, ऐसे गुरु को, उनको नहीं मानना चाहता, नहीं होगा, 3 काल में नहीं होने वाला। समझ में ही बात। तो इसलिए यहाँ पर भैया प्रतिमा यानी ऐसा ही नहीं है कि प्रतिमा यानी देव यानी कि कोई मूर्ति को ही हम देव मान रहे हैं। देव यानी कि हमारी एक श्रद्धा है भगवान के प्रति कि भगवान नाम की मतलब भगवान है और उन्हें हाँ। शास्त्र रचे। प्रतिमा यानी कोई मूर्ति मात्र नहीं है कोई प्रतिमा। अभी जैसे लॉकडाउन है तो हम मंदिर हाँ नहीं हाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हाँ। देव नहीं मानते। इसका तात्पर्य नहीं ये नहीं नहीं नहीं, कि वो देव तो नहीं मजबूरी मानते। वाली बात हो गई, ये मजबूरी ये वाली बात है। मजबूरी में नहीं गए आप, मजबूरी में नहीं जा रहे लेकिन हैं, जब आप, लेकिन श्रद्धा जब में आपकी पूरा पड़ा है ना कि देव होते हैं। नहीं नहीं, इस चीज को आप दूसरी तरफ ले गए। मैं ये कह रहा हूं कि जब अनुकूलता है उस समय क्या करोगे, उस समय जाओगे कि नहीं जाओगे। अगर उस समय भी नहीं जाते हो तो आपके दिमाग से देव का विनय उतर चुका है। जब अनुकूलता है उस समय भी आप देव दर्शन नहीं करते हैं, अनुकूलता होने पर भी आप देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं, तो प्रतिकूलता एक आपद धर्म अलग चीज हो गई। लॉकडाउन लगा, आपको नहीं जाने दिया गया मंदिर, घर से बाहर ही नहीं निकल पाए पिछले साल, तो नहीं जा पाए, हम भी नहीं जा पाए। तो इसका ये मतलब नहीं कि अपने देव का श्रद्धांजलि छूट गया, लेकिन जब अनुकूलता है तब तो जाएगा ना, कि तब भी नहीं जाएगा। तब भी नहीं जाए तो गड़बड़, तो वहां श्रद्धांजलि गड़बड़ है ना। ये अपनी दूसरी दिशा में चली गई बात। बात इतनी सी थी कि वो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांजलि जो कहा, उसको उल्लंघन करके कोई 7 तत्व का श्रद्धांजलि करना चाहे, नहीं होगा। मेरे से एक भाई मिले थे, इनके तारण स्वामी पंथी के ही थे, और उन्होंने उत्तर दिया हम इन्हें अदेव मानते हैं। किनको? अपने जो मंदिर में मूर्ति जो है ना स्थापना निक्षेप है, अदेव वो कहते हैं। न सुदेव कह रहे हैं न कुदेव कह रहे हैं, अदेव कह रहे हैं। तो उनसे तो भाई सीधा सा सवाल है कि मैं उनके दर्शन करता हूं। तो सुबह अपनी बात चली थी ना, सुबह अपन ने बात करी थी वो प्रतिमा का प्रयोजन के बारे में, पहले यहाँ पे भी अपनी बात चल चुकी है इस सभा में भी, कि प्रतिमाओं का प्रयोजन तो यही था कि उनको देख करके अपने को वो वीतराग छवि, वो वीतरागता की प्रेरणा मिलती है, उससे हम खुद को समझ लीजिए एक तरह से उस भाव के प्रति लालायित कर पाते हैं, उस भाव के प्रति लग पाते हैं, वो प्रेरणा वाली बात है। तो अब मैं अगर उससे प्रेरणा लेता हूं, इसमें समस्या क्या है? आप अदेव कह रहे हो। वो हालांकि देव दर्शन किए थे, करे होंगे, मेरे सामने मैंने देव कहा ना दर्शन किए थे। मेरे खुद के भी बहुत से मित्र हैं जो यूं तो तारणपंथी हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा हट नहीं है कि हमको देव की मतलब वो प्रतिमा की पूजा नहीं करना या प्रतिमा को नहीं मानना, प्रतिमा को नमस्कार नहीं करना, ऐसा उनको हट नहीं। ये तो जिनको हट है उनकी बात करी थी अपन ने, क्या है ना। वैसे तो तारण स्वामी सच्चे संत थे ना। हाँ, उनके जो भी उनके ग्रंथ हैं उसमें ऐसी विपरीत बात कोई सुनने में पढ़ने में आई नहीं, कभी किसी ने ऐसा कहा भी नहीं। मैंने खुद ने उनके ग्रंथ पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई कि भाई ये बात कुछ गलत लिखी है, कुछ विपरीत लिखी है। नहीं, गुरुदेव भी पढ़ते थे उनके ग्रंथ, और 32 से 20 प्रवचन है, उनके प्रवचन है, गुरुदेव के प्रवचन, बहुत ही सुंदर उनके प्रवचन। अष्ट प्रवचन करके शायद उनके प्रवचन है उनके किसी ग्रंथ पर, है ना। आचार्य कुंद के अनुसार ही वो तारण स्वामी का ग्रंथ है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा विद्वानों से पूछा तो बोला ना बराबर, उसमें कोई तारण स्वामी की तरफ से कहीं बोल व्याख्या नहीं है। हाँ, कोई ऐसी विपरीत, और उन्होंने मना भी नहीं किया है। ये जो बात उठी ना प्रतिमा की, नहीं समय सार वगैरह सब रखा हुआ था, समय सार वगैरह सब रखे हुए थे वहाँ। हाँ, होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, वहाँ रखे हुए थे अच्छी तरह से, बढ़िया चौकी पे विनय से, मतलब विनय पूर्वक रखे हुए थे। वो जिनवाणी की पूरी विनय करते हैं, यही सारा का सारा तत्व ज्ञान यही मानते हैं, यही बहुत बड़ा गुरुकुल था, बहुत है। तारण स्वामी तो भावलिंगी संत थे। मुनिराज थे क्या? मुझे मालूम नहीं है। हाँ, मुनिराज। हाँ, तो फिर ठीक है, भावलिंगी संत थे, अच्छी बात है ना।
उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं उन्हीं की अपेक्षा से बात वही आपने जो बताया ना, उस समय मुगलों मूर्तियां तोड़ दी जाती थी, इसलिए वो पद्धति अपनाए थे। हाँ, तारण स्वामी ने वो मूर्तियों को बचाने के लिए वो पद्धति अपनाए थे। वो पद्धति आपातकाल की थी, जिसको लोगों ने वो बाद में भी चला लिया। तारण स्वामी तो चले गए, लेकिन उनकी मान्यता जो की तो वो किस लिए प्रयोजन से किए थे उसको दरकिनार कर दिए। हाँ हाँ, इसका एक प्रयोजन को भूल गए। उदाहरण ख्याल में आया, अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कहीं पर। क्या हुआ, एक कोई मिलिट्री कैंप था ना, बात समाप्त करते हैं ये उदाहरण देकर के। मिलिट्री कैंप था और वो उसमें 2 सैनिकों की ड्यूटी रहती थी कि उस बेंच के दोनों तरफ उसको निगरानी करनी है। मतलब वो एक बेंच थी लगी हुई, उस बेंच के दोनों तरफ उन सैनिकों को ड्यूटी करनी है, उन सिपाहियों को वहां पे ड्यूटी करनी है, खड़े रहना है, मतलब उसकी निगरानी रखनी है। अब वो खड़े रहते। अब किसी कोई नया अधिकारी आया, उसने पूछा यहाँ क्यों खड़े रहते हो? कि पता नहीं साहब, पिछले जो अधिकारी थे उन्होंने ये बोल रखा था कि इसकी निगरानी रखनी है, तो क्यों रखनी है ये तो उन्हीं को पता है। तो उनको ढूंढ ढांड के पिछले अधिकारी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा मुझे भी पता नहीं, हमारे पहले जो अधिकारी थे उन्होंने ये करा था। फिर वहां पहुंचे कि उनको भी पता नहीं कि ये पहले से ही चल रहा था, जब से कि अभी भी उसकी ड्यूटी दी जा रही है, अभी भी वहां पे निगरानी रखी जा रही है। कि वो बता सकते हैं उनके टाइम पर ये बेंच लगी थी और तब से ये निगरानी चल रही है, वो सबसे पहले वाले अधिकारी थे, उनसे जाके पूछो। अब वो 100 साल के करीब था क्या, तो उनसे जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अभी भी यहाँ पे सिपाही खड़े होते हैं, इसका कारण क्या? कह रहे कारण कुछ नहीं, वो उस टाइम पे रंग किया हुआ था, रंग करवाया था उस पर, तो ये ड्यूटी लगा दी थी, देखना कोई आकर के बैठ नहीं जाए इस पर। थोड़ी देर की बात थी, अभी तक रंग नहीं सूखा क्या उसका? बात समझ में आई? अभी तक रंग नहीं सूखा क्या जो वहां पे आप निगरानी करने के लिए खड़ा होगे कि कोई भी आकर के बैठ ना जाए? तो कहने का आशय यह है कि वो किस्सा आपातकाल का था, आपातकाल निकल गया, अब आपातकाल थोड़ी ना है ना। यही बात जो अभी आपने बोली कि अब कोई मंदिर दर्शन करने नहीं जाए, तो अब आपातकाल नहीं है। आपको जब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, वो आपकी मजबूरी थी। लेकिन उस समय भी अपन ने चर्चा की थी, लोगों को इस तरह का प्रमाद चढ़ जाएगा ये ऑनलाइन चर्चाओं से, ये ऑनलाइन स्वाध्याय का ये दुष्प्रभाव पड़ेगा। कैसा? कह रहे यहीं तो बैठे बैठे दर्शन हो रहे हैं, है ना, महीने 2 महीने तो इसी में करें दर्शन भगवान के, आगे भी इसी में कर लो, चलो ऑफिस, चलो दुकान, यही करते। वो आपातकाल की व्यवस्था थी। ऐसे ही श्वेतांबर धर्म का जन्म हुआ इसी तरीके से। हाँ, वो सारी अगर अपन कहीं बाहर जाते हैं और हाँ, एक ही वेदी में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों प्रतिमाएं अगर विराजमान होती हैं, तब क्या करें? क्या करें? पहली बात तो इसी जगह गए ही क्यों? अरे गए थे ना, अमेरिका मंदिर में ऐसा ही था। हाँ, अब है तो अब वहां पे क्या करोगे? वहां तो मजबूरी है आपकी। पहली बात तो इसी जगह जाना ही नहीं, क्योंकि वो अभिनय है भाई। भगवान की प्रतिमा है ना, जहाँ पे जो सच्चे देव की प्रतिमा जिस रूप में जैसी विराजमान की जाती है, तो वहां पे आप वो दूसरा रूप तो नहीं कर सकते ना, कुछ भी और तो नहीं बना सकते। एक ही मंदिर था, एक प्रतिमा दिगंबर थी और बाकी 4 प्रतिमा श्वेतांबर थी। एक ही वेदी थी काफी बड़ी। वहां जाना ही क्यों? अपने को यहाँ पे अच्छे भले दर्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे आराम से आप दर्शन पूजन कर पा रहे हो। और वहाँ बेटी रहती है तो बेटी के पास गए थे। बेटी को यहाँ बुला लीजिए, क्या धरा है वहां पे? अब वो नहीं आ पाती है, जॉब करती है। खैर वो तो ठीक है, मेरा लास्ट एक क्वेश्चन और था। चलिए बोल दीजिए, हो गया, समय तो हो गया है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, जैसे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धांत तो है, सच्चे गुरु तो भी दिखते नहीं है। और जब जिन मंदिर में दर्शन करते हैं तो बहुत जगह, जैसे सोनागिर जी और भी जगह बहुत सारी प्रतिमा दिखती हैं, तो इतना बहुमान नहीं आता, और जिनवाणी को देखकर बहुत बहुमान आता है। तो ये शायद कुछ गलत तो नहीं है? देखिए, गलत तो ऐसा कि बहुमान तो आना ही चाहिए, बहुमान तो सबका ही हो, क्यों नहीं आवे, है ना भाई? उनको देख करके बहुमान क्यों नहीं आता? आप बहुत सारी हैं इसलिए, बहुत सारी प्रतिमा इसलिए कहना चाह रहे हो? जैसे जिन मंदिर को देखकर भी आता है, प्रतिमा को देखकर ज्यादा, प्रतिमा को हाँ कुछ भी समझ लो, पर जिनवाणी को ज्यादा में ये समस्या है। ये आपकी बात सही है कि ज्यादा जहाँ पे हो जाती है ना, संख्या ज्यादा है, तो ये चीज अपन ने पहले भी बात की है कि बहुत ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए प्रतिमाओं की। इतनी ज्यादा इकट्ठी कर लेते हैं लोग बाग, इतनी विराजमान कर लेते हैं, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूँ इस चीज के। बहुत ज्यादा प्रतिमा में वास्तव में आप विनय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप कितनी ढोक लगाओगे बताओ? 24 ही जहाँ विराजमान होती है, 24 बार आप ढोक नहीं देते, 24 बार आप नहीं झुकते उनके सामने।
अभिनय है ना, दिखना चाहिए, लेकिन कैसे जाता प्रैक्टिकली वो संभव नहीं हो पाता। इसलिए अगर कोई ऐसे काम कर रहे हो, मतलब विराजमान भी करा रहे हो जहां पे पहले से प्रतिमाएं हो, तो वहां पे कोई विराजमान मत करो। मेरा तो ये व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है आप में से कोई असहमत हो इस बात से, है ना, क्योंकि बहुत से अपने संकुल ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे 100 सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में प्रतिमा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। वहां पे जहां उनकी विनय तक नहीं कर सकते, अरे आप ढंग से दर्शन तक नहीं कर सकते उनके, कैसे कैसे क्या करोगे? एक ही हो बढ़िया, 2-4 जितनी भी हो जहाँ पे। बड़े गांव में तो करोड़ों की संख्या में मूर्ति है। अब मुझे नहीं पता कहाँ कितनी है, हम अभी देख के आए हैं पहले। तो अब क्या करें, तो मंजिल बना हुआ है, 4,500 कुछ मूर्तियां हैं वहाँ। एक मंजिल पर दुनिया भर की मूर्ति। हाँ हाँ ठीक है, वो सारी बात है ना, वो विषय से विषयांतर है, लेकिन इस चीज में बहुत सही बात की है आपने। वो ज्यादा संख्या होती है ना, तो वहां पे वो बहुमान नहीं आ पाता, वो विनय नहीं हो पाती वास्तव में जो होनी चाहिए। इसलिए कोई अगर बना रहे हो या किन्हीं का कुछ ऐसा हस्तक्षेप हो जहाँ पे निर्माण चल रहा हो, तो आप बुद्धि पूर्वक संख्या ज्यादा मत करवाइए, प्रतिमाओं की संख्या ज्यादा मत करवाइए किसी के भी कहने में आके कि फला फला ने बोला है, किन्हीं विद्वान ने बोला है, किन्हीं पंडित जी ने बोला है। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार यह है, आप असहमत भी हो सकते हो, वो विद्वान भी असहमत हो सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको बहुमान वास्तव में नहीं आएगा। मैं तो ये कहता हूं कि जितनों को आप ढोक दे सको, घुटने मोड़ करके, नीचे झुक करके अष्टांग नमस्कार कर सको, उतनी प्रतिमा विराजमान कर, उनको अवेयर सको। हमने देखा है यहाँ पे, अरे कोई संभालने वाले नहीं, जितनी प्रतिमा है उतने तो जैन ही नहीं रहते उस जगह, उस गांव में। फिर क्या ये अभिनय नहीं है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, अपने को प्रयोजन क्या है प्रतिमा से? वीतरागता का प्रयोजन है ना, वो भाव ग्रहण करना है ना, तो वो 100 होंगी 1000 होंगी तो ही होगा क्या? तो एक प्रतिमा अच्छी विशाल हो, भाववाही हो, उतने मात्र से भी काम चल जाएगा। अब लेकिन पता नहीं लोगों का कुछ विचार इस तरह का रहता है, पता नहीं क्या है ना, हमारी भी और हमारी भी और हमारी भी, अपने मान का पोषण भी करते हैं, कहीं पर तो वित्त का भी पोषण हो जाता है, इस बहाने भी रखी जाती है ना। तो ये मुझे तो कम जनता है। देखो मैं तो बिल्कुल इसको व्यापार की दृष्टि से अगर कोई करता है तो पाप ही करता है, स्पष्ट पाप करता है, साफ शब्द है ये, है ना। बाकी कोई असहमत भी हो सकता है, उसके अपने विचार हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। चलिए समय हो गया है, तो ये शुभ अशुभ शुद्ध की चर्चा चली यहाँ पे, तो है ना, वो बात अधूरी रह गई अपनी। वो क्रम भंग करके कोई करना चाहेगा तो नहीं होगा, ये विचार करेंगे आगे और भी अपन देखेंगे, है ना। और जो प्रश्न उठा था कि शुभ उस शुद्ध का कारण है क्या, तो उसका निराकरण भी टोडरमल जी ने कर दिया, कल उस पर और अपन चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।